नमस्कार दोस्तों, हर्बल डाइट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है केसर। यानी कि केसर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए किस तरह से ये लाभकारी हो सकता है, किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि केसर जो है वो हमें किस तरह से प्राप्त होता है, ये किस तरह के फूल से हमें प्राप्त होता है। केसर जो है वो क्रोकस मेटाइवस नामक का एक फूल होता है जिसके तने से इसको निकाला जाता है। इसका जो रंग होता है वो लाल नारंगी होता है। इसका उपयोग सामान्यतः भोजन के में स्वाद बढ़ाने के लिए, सुगंध के लिए और रंग के लिए किया जाता है। यह अपने विशिष्ट स्वाद और तेज गंध के कारण इसे बहुत ही प्रचलित मात्रा में जाना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है, जैसे कि पाचन की समस्या हो, त्वचा की समस्या हो या मानसिक किसी तरह की कोई स्वास्थ्य में विकार है, तो उसमें ये बहुत ही लाभकारी है। केसर के उत्पादन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसका जो उत्पादन है वो किस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि केसर की जो खेती है मुख्यतः जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः ज़्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि केसर का जो उपयोग है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि केसर का जो उपयोग है हम रसोई में इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि विशिष्ट प्रकार का जो व्यंजन हम बनाते हैं उसमें सुगंध बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। दूसरा जो उपयोग है वो है औषधि के रूप में। यानी केसर का उपयोग हम औषधि के रूप में कर सकते हैं। किसी विशिष्ट प्रकार की दवाई बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि केसर का उपयोग अगर हम करते हैं तो इससे हमें क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। पहला जो लाभ है वो है पाचन संबंधी समस्या। यानी कि केसर का उपयोग अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो ये पाचन जैसी समस्याओं में बहुत ही लाभकारी है। प्रतिदिन करने से आपके कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी जैसी समस्या में ये बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा जो स्वास्थ्य लाभ है वो है मानसिक स्वास्थ्य। यानी कि केसर का उपयोग अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो ये आपके डिप्रेशन जैसी, एंजाइटी जैसी समस्या जो होती है उसमें ये बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तीसरा जो स्वास्थ्य लाभ है वो है त्वचा संबंधी रोगों के लिए। यानी कि त्वचा से संबंधित अगर किसी तरह का कोई रोग है, स्किन से रिलेटेड कोई रोग है, उसमें ये इसका उपयोग अगर करते हैं तो ये उसके अंदर बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फायदेमंद होता है। फोर्थ नंबर पे जो स्वास्थ्य लाभ हमें मिलने वाला वो है शारीरिक विकास। यानी कि केसर का उपयोग प्रतिदिन करने से आपके स्वास्थ्य पर, आपके शारीरिक संपूर्ण शरीर के विकास पर ये बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फायदेमंद है। पाँचवाँ जो लाभ हमें मिलने वाला है दोस्तों वो है खाँसी और अस्थमा। यानी कि केसर की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। इस कारण से ये आपके खाँसी जैसी समस्या है, आपके अस्थमा जैसी समस्या है, उसमें ये बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फ़ायदेमंद है। 6 नंबर पे जो लाभ मिलने वाला है दोस्तों वो है मासिक धर्म। यानी कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान जो दर्द होता है उसको कम करने में बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। 7 नंबर पे जो हमें लाभ मिलने वाला है दोस्तों वो है यौन शक्ति में सुधार। यानी कि आप केसर का उपयोग प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो आपके यौन संबंधित जैसी समस्याओं में ये सुधार लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। 8 नंबर पे जो हमें लाभ मिलने वाला है दोस्तों वो है कैंसर। यानी कि कैंसर जैसी बड़ी-बड़ी जो बीमारियां होती है उनमें भी अगर केसर का उपयोग करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फायदेमंद है। 9 नंबर पे जो हमें लाभ मिलने वाला है वो है हृदय रोग। यानी कि हार्ट से रिलेटेड अगर किसी को समस्या है तो एक सीमित मात्रा में केसर का उपयोग करके इन जैसी समस्याओं से निपटारा पाने के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभकारी है। 10 नंबर पे जो स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है वो है दोस्तों सोराइसिस। यानी कि सोराइसिस जैसी समस्या अगर किसी को है तो उसमें केसर का प्रतिदिन अगर उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं तो उसमें बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फायदेमंद है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इन लाभों के साथ-साथ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। यानी कि क्या-क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। केसर का जो उपयोग है, आप अगर किसी तरह की दवाई लेते हैं, किसी तरह का कोई मेडिसिन ले रहे हैं,
तो उस परिस्थिति में आप डॉक्टर की सलाह के बिना केसर का उपयोग नहीं करना चाहिए। मुख्यतः जो सावधानी है, वो क्या-क्या हमें रखनी चाहिए? पहली जो सावधानी है, वो है मात्रा, यानी कि केसर का जो उपयोग है, एक सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं, तो उल्टी, दस्त जैसी समस्या, घबराहट जैसी समस्या हो सकती है। दूसरी जो सावधानी है वो है गर्भावस्था, यानी कि गर्भवती महिलाओं को केसर का जो उपयोग है वो बिल्कुल सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होने के कारण दुष्प्रभाव डाल सकती है। तीसरी अगर सावधानी की बात करें तो वो है दवाएँ, यानी कि अगर किसी तरह की दवाई अगर आप लेते हैं, यानी कि हाई बीपी, लो बीपी, किसी तरह की अन्य प्रकार की और भी दवाइयाँ लेते हैं, उस परिस्थिति में आप डॉक्टर की सलाह के बिना केसर का उपयोग नहीं करना चाहिए। 4th नंबर पे जो सावधानी है वो है एलर्जी, यानी कि कुछ लोगों को केसर का उपयोग करने से एलर्जी हो जाती है, यानी कि उनके शरीर पर चकत्ते या गर्मी के कारण किसी तरह का और भी समस्या हो सकती है, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं या घबराहट जैसी समस्या हो सकती है। उस परिस्थिति में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, लास्ट जो सावधानी है वो है गर्मी और सर्दी, यानी कि गर्मी के समय में अगर एक केसर का उपयोग अगर आप करते हैं, तो आप ठंडे दूध में केसर का सीमित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, और अगर सर्दी में अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं, तो हल्के निवाए दूध में इसका केसर का उपयोग कीजिए। इस तरह से दोस्तों, केसर से संबंधित जो स्वास्थ्य लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, इसके बारे में हमने जानकारी दी। आप इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।